हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो से विभाज्य कहें या भाजकता कहें का नियम। कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या दो से विभाजित होगा यानी कि कट जाएगा, है ना। तो उसके लिए हमारा नियम क्या है, इस नियम को याद रखना है। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है ना, क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या दो से विभाजित होती है। यानी कि जिस संख्या की इकाई स्थान पर है ना, अंत में क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 हो। ये पांचों में से कुछ रहेगा तो दो से कट जाएगा, अन्यथा नहीं कटेगा। जैसे हम देखते हैं हमारा एक नंबर में हो गया, मान के चलिए 7540, इसको हमको काटना हो, है ना। तो इसको जब हम काटेंगे, दो से देखना है कटेगा कि नहीं, है ना। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना 7540 यानी कि 7540, इसको दो से काट के देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा दो तिहाई 6, एक इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 15, 2 सते 14, है ना। फिर एक इसमें गया तो ये हो जाएगा 14, 2 सते 14, और फिर उसके बाद जीरो। क्या हुआ, पता चला कि 3770 बार में पूरा पूरा कट गया। जिनको ऐसे काटना नहीं आता होगा वो भाग दे के देख लेंगे। जैसे मान के चलिए एक नंबर को अगर हमको बनाना हो, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, क्या था 7540, है ना। इसको दो से काट रहे थे तो क्या करेंगे, दूसरे वाला कहीं भाग दे देंगे। दो से भाग देंगे तो जगह दो तिहाई 6 घटा तो एक, ऊपर से 5, फिर उसके बाद 2 सते 14, घटा तो एक, है ना। फिर ऊपर से 5 उतर गया, क्या उतरेगा 4, 2 सते 14, है ना। पूरा पूरा कट गया, है ना। ऊपर से क्या उतरा जीरो। तो जब ऊपर से कुछ उतर जाता है, भाग नहीं लगता है, तो भागफल में जीरो बैठा के छोड़ देते हैं। कितना आया 3770। यहाँ पे भी क्या आया था 3770। तो आपका मर्जी ऐसे काटिए या ऐसे काटिए, है ना, या कोई कोई ऐसे काटता है। जैसे हो गया 7540, इसको काटना होगा तो कोई कोई ऐसे काटता है ना, जैसे अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा दो तिहाई 6, एक इसमें गया 2 सते 14, फिर एक इसमें जाएगा 2 सते 14, और फिर उसके बाद जीरो है तो जीरो। कितना आया 3770। यानी कि जैसे भी काटिए, है ना, किसी भी चीज़ से आपको काटना है, जिस तरह से आपको आसानी लगे, भाग दे के लगे या बटा में करके लगे या अभाज्य गुणनखंड जैसे टूटता है वैसे करके लगे, तो काट सकते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या को हम देखते हैं। जैसे क्या हो गया 7498, इसके लास्ट में क्या है, इकाई स्थान पर 8 है। 8 है यानी कि दो से कट जाएगा, तो इसको दो से काट के देखते हैं, है ना। तो दो से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, दो से काटना होगा तो दो तिहाई 6, उसके बाद इसमें गया तो हो गया 14, 2 सते 14, फिर उसके बाद 2 चौका 8, और 9 में से कितने में 18, 2 नवा 18। ऐसे काटिए, या अगर आपको भाग देने का मन करे तो भाग भी दे सकते हैं। जैसे 7498 है, दो से काटना है तो दो से भाग दे देंगे। दो तिहाई 6, घटाते एक, ऊपर से 4, फिर 2 सते 14, कट गया, ऊपर से 9 उतरा, फिर 2 चौका 8, घटा तो हमारा हो गया 1, ऊपर से क्या उतरा 8, है ना। तो 2 नवा 18, दोनों तरफ से काटे हैं तो क्या आया है, यहाँ पे भी आया है 3749, यहाँ पे भी आया है 3749। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे काटिए। अब दो से हो गया, अब हम लोग चलते हैं तीन से विभाज्य। तीन से विभाज्यता का नियम देखते हैं क्या होता है। तीन से विभाज्य, है ना, इसका नियम क्या होता है, तीन जिस संख्या के अंकों का योगफल, योगफल का मतलब क्या होता है, योगफल मतलब जोड़, क्या होता है जोड़। तो जिस संख्या का अंकों का योगफल तीन से विभाजित हो तो वह संख्या भी तीन से विभाजित होती है। जैसे देखेंगे लोग, ठीक है, मान के चलिए हमारा ये पहला संख्या हो गया। जैसे पहला संख्या में दे दे 7401, इसको हम लोग को देखना है कि तीन से कटेगा कि नहीं। तो सिर्फ देखने से पता चल जाए, भाग देंगे तब ना पता चलेगा, लेकिन भाग नहीं दे डायरेक्ट पता चल जाए हमको तीन से कटेगा कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, नियम क्या है, जिस संख्या के अंकों का योगफल तीन से विभाजित हो। यहाँ पे लिखा क्या चीज़, हल। योगफल मतलब जोड़, सभी संख्याओं के बीच में जोड़ बैठा देंगे। अंकों का योगफल यानी कि 7 + 4, फिर जीरो है तो +0 + 1, सबको हम जोड़ते हैं तो 7 4 11, 11 और 0 11, फिर 11 1 12, इसका जोड़ कितना हुआ 12। 12 3 से कट जाता है, 3 चौका 12 कटता है ना। तो जब इसका जोड़ 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो काट के देखते हैं कट रहा है कि नहीं। तो कितना है
74 0 1, इसमें 3 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। 3 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 3 दूना 6, घटेगा तो 1, ऊपर से उतरा 4, फिर 3 चौका 12, घटेगा तो 2, ये वाला कट गया, ऊपर से उतरा 0, फिर उसके बाद 3 छक 18, 20 में से 18 घटेगा तो 2, है ना। उसके बाद ये वाला कट गया, ऊपर से 0 तो उतर गया है, 1 का बारी है, 3 सते 21, क्या हुआ, हमारा कट गया, पूरा पूरा कट गया। एक दूसरी संख्या लेके देखते हैं, है ना। जैसे मान के चलिए 72 645, क्या हो 72, दूसरा संख्या 72 645, है ना। इसको देखते हैं कि 3 से कटता है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर संख्या अंकों का योग यानी कि संख्याओं को जोड़ेंगे। क्या है 7 + 2 + 6 + 4 + 5, सबको जोड़ के देखते हैं। 7 और 2 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 और 5 24, इसको जोड़ने पर कितना आया 24, इसका योग कितना आया सभी संख्याओं को जोड़ने पर 24। तो जब 24 3 के पढ़ा में 3/24 है ना, इसका मतलब जो 24 है ये 3 से कट जाएगा। तो जब 24 3 से कट जाएगा तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार यानी कि 72,645 भी 3 से कट जाएगा। देखिए काट के दिखा रहे हैं, क्या है 72,645, इसमें 3 से भाग देते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। 3 दूना 6, 7 में से 6 घटा 1, ऊपर से उतरा 2, 3 चौका 12, फिर पूरा पूरा कट गया, ऊपर से 6 उतरा, 3 दूना 6, ये भी कट गया, ठीक है। उसके बाद ऊपर से क्या उतरा 4, 3 एकम 3, घटा तो 1, ऊपर से क्या उतरा 5, तो 3 5 15, क्या हुआ पूरा पूरा कट गया, शेष 0। पूरा पूरा कटने का मतलब है शेष 0 हो जाए, पूरा पूरा कट गया। एक दूसरी संख्या देख लेते हैं जो 3 से नहीं कटता हो। जैसे मान के चलिए हमारा तीसरा उदाहरण हो जाएगा 70 265, कितना हो जाएगा 70 265 है। अब इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ के देखते हैं, है ना। तो इसको जोड़ेंगे सबको तो कितना है 7 + 0 + 2 + 6 + 5, सबको जोड़ के देखते हैं। 7 0 7 यानी कि 7 2 9, 9 6 15, 15 5 20, इसका जोड़ कितना आ रहा है 20। तो जब इसका जोड़ आया है 20 तो जोड़ क्या है, इसका जो योग आया है 3 से विभाजित नहीं होगा, 3 से नहीं कटेगा। तो देखिए इस संख्या को भी हम काट के देखेंगे तो ये 3 से नहीं कटेगा। जैसे क्या था 70 265, ये है ना। अब इसको 3 से काट के देखते हैं कट रहा है कि नहीं 3 से। तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, घटेगा तो 1 ऊपर से 0, 3 तिहाई 9, अब क्या होगा घटेगा तो 1 ऊपर से 2, फिर 3 चौका 12, कट गया, ऊपर से क्या उतरा 2 तो उतर गया, ऊपर से 6 उतरा, 3 दूना 6, कट गया, ऊपर से क्या उतरा 5, जब ऊपर से 5 उतरा तो 3 एकम 3। अब क्या हुआ जब 5 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2, इस शेष बच गया, शेष 0 नहीं ना हुआ, यानी कि पूरा पूरा नहीं कटा। इससे क्या पता चला, जिसका जोड़ 3 से कट जाएगा, जिसका योग 3 से कट जाएगा वही संख्या 3 से कटेगा। जिस संख्या का योगफल अगर 3 से नहीं कटता उस संख्या में 3 से नहीं कटेगा। अब हम लोग चलते हैं रूल तीसरा पर, है ना, यानी कि 5 से विभाज्य। क्या देखेंगे कि 5 से विभाज्य यानी कि भाजकता का नियम, यानी कि 5 से कि कौन संख्या कटता है, सिर्फ देखने से पता चल जाए कि कौन संख्या जो 5 से कटेगा, भाग देने की जरूरत ना हो, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, हमारा पहला ले रहे हैं जैसे 7 4 6 5 9, है ना 5, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, नियम क्या है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, दो वाला की तरह है। जैसे दूसरा था कि 2 से विभाज्य वाला, सेम उसी तरह से है। उसके इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए था 0 2 4 6 8, और इसके इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए 0 या 5, यानी कि दाहिने साइड में जो दाहिने साइड का फर्स्ट अंक होता है उसी को क्या कहते हैं इकाई, है ना। जैसे मान के चलिए हमारी ये संख्या हो गया, तो इसको 5 से विभाजित करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। 5 एकम 5, फिर घटा तो 5 से विभाज्य के लिए क्या बोले हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान में क्या होना चाहिए आखिरी में 0 या 5 होना चाहिए, तो ही 5 से कटेगा। 0 और 5 के छोड़ के कोई भी संख्या होगा तो 5 से नहीं कटेगा। जैसे मान के चलिए इसके आखिरी में क्या है 5 है, तो 5 से काट के देखते हैं। 5 एकम 5, घटा तो कितना हो गया 2, ऊपर से 4 उतरा,
5 चौका 20, फिर घटा तो 4, ये वाला कट गया, 4 उतर गया, किसका बारी है 6 का, यानी कि 6 उतरा, 5 नवा 45 है ना। अब घटा तो 1, ऊपर से 6 उतर गया, किसका बारी है 5 का, तो 5 तिहाई 15, पूरा पूरा कट गया, 5 उतर गया, किसका बारी है 9 का। तो फिर उसके बाद 5 एकम 5, घटा तो 4, ऊपर से 9 उतर गया, 5 का बारी, यानी कि 5 नवा 45, पूरा पूरा कट गया है ना। तो क्या पता चला कि लास्ट में क्या हो, इकाई स्थान में 5 हो तो 5 से कट जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, ये वाला हो, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 7,40,840, लास्ट में 0 है, तो इसको भी 5 से अगर हम काटते हैं तो ये भी 5 से कट जाएगा। देखते हैं, 5 एकम 5, घटा तो हो गया 2, ऊपर से उतरा 4, 5 चौका 20, घटा तो 4 है ना, ये कट गया, ऊपर से 4 उतर गया, किसका बारी है 0 का, 5 8 40, पूरा पूरा कट गया है ना, ऊपर से क्या उतरा 8, 5 एकम 5, घटा तो 3 है ना, ऊपर से 8 उतर गया, किसका बारी है 4 का, 5 छके 30, अब क्या हुआ घटा तो 4, ये वाला कट गया, ऊपर से 4 उतरा, 0 उतरा, उसके बाद 5 8 40, क्या हो गया कट गया है ना। तो लास्ट में 0 रहेगा तो भी 5 से कट जाएगा, और लास्ट में 5 रहेगा तो भी 5 से कट जाएगा। इसको छोड़ के और कोई अन्य संख्या होगा तो 5 से नहीं कट सकता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे आगे, यानी कि अभाज्य संख्या में कौन कौन है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है ना। इसका नियम हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछिए, उसका जवाब